हाय एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व को मना रहा है। तो चलिए, जो ये रक्षा बंधन यानी प्यार का बंधन, रक्षा बंधन हम भाइयों को बांधते हैं कि चलिए वो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन आज जमाना बहुत आगे पहुंच चुका है, हमारी सोचें बदली हैं, हमारी मान्यताएं बदली हैं, यहाँ तक कि हमारी परंपरा भी बदल रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम एक भाई को ही राखी बांधें और उससे सारा अपना दायित्व उसके कंधों पर डाल दें। चलिए हम कुछ दूसरा सोचते हैं कि आज एक एक रक्षा सूत्र हम उन सभी भाइयों को, सभी समाज में जो लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको समर्पित करें कि क्योंकि उन्हीं के भरोसे हम ये आज का पावन पर्व मना पा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले सरहद पर उन वीर जवानों को एक रक्षा सूत्र समर्पित करते हैं जो बेचारे बहुत से भाई हमारे नहीं आ पाए हैं, अपनी बहनों से नहीं राखी बंधवा पाएंगे। हम सभी देशवासियों का, हम सभी बहनों का फर्ज है कि हम उनको एक रक्षा सूत्र समर्पित करें। उनकी रक्षा के लिए वो जहाँ हैं वो अच्छे रहें और क्योंकि वो रात दिन हम लोगों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आगे कहेंगे, आज जो समाज में बहुत ही ये वैश्विक बीमारी कोरोना फैली है, उसमें जो भाग लेने वाले सभी डॉक्टर्स हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय जिन लोगों ने इससे फाइट किया है वो लोग समझते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि चंद मिनट के लिए ही वो लोग हम लोगों के पास आते थे, ये सच है। लेकिन उनकी पीछे से भीगी हुई पीपी किट देखने के बाद ये लगता है कि कितनी मेहनत, कितना भार उनके ऊपर है। शायद वे भी अपनी बहनों से राखी न बंधा पाए। तो समाज में हम सब बहनों का फर्ज है कि एक रक्षा सूत्र उनके नाम करें कि जो हमारे भाई डॉक्टर्स भाई हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी ईश्वर रक्षा करे, उन्हें इस कोरोना वायरस से बचाए रखे, जो कि हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए फिर मैं आगे कहना चाहूंगी कि पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी जिन्होंने रात दिन अपनी सेवाएं दी हैं, अपने घरों को नहीं गए, 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, वो घर नहीं आ पा रहे हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। सफाई कर्मी बेचारे हर तरह के काम कर रहे हैं, बल्कि उनको हरिजन करना आज के युग में सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द है। वही हरिजन है, वही हर तरह से हम लोग की सेवा कर रहे हैं। वाकई में वे प्रभु के बनाए हुए हैं, वो हर काम करते, खाने से लेकर पीने तक कोरोना रोगियों को दे रहे हैं। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि आज वो इस चीज के पूरे भागीदार हैं कि हम उनको एक रक्षा सूत्र समर्पित करें अपनी ओर से, जिससे कि उनका कुछ मनोबल बढ़े और वे अपने काम के प्रति और अच्छे समर्पित करें। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आज उन किसानों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी। 2 शब्द। मेरे देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं, वे अन्न उगाते हैं तभी हम अपने परिवार का, समाज का भरण पोषण करते हैं। लेकिन ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियों में वे गुजर रहे हैं कि तमाम किसान आत्महत्या से जतने मानसिकता से ग्रसित हो रहे हैं। सो प्लीज आइए हम सभी एक एक रक्षा सूत्र उनकी इस मनोदशा को बदलने के लिए समर्पित करें कि वे खुश रहें, सुदृढ़ रहें और हम समाज में हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और करते रहें। वो किसी तरह से उनके ऊपर कोई आंच ना आने पाए। आगे बढ़ते हुए मैं आज भाइयों को भाइयों के लिए तो ये त्योहार है ही, लेकिन उन भाई जैसी बेटियों को भी समर्पित करना चाहेंगी जिन्होंने अल्प समय में, जिनके ऊपर कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं और वे अपने परिवार का दायित्व एक भाई की तरह संभाल रही हैं। फाइटर प्लेन से लेकर अखबार लगाने तक की उन सभी बेटियों को मेरा आज के दिन एक रक्षा सूत्र समर्पित है, जो दृढ़ता के साथ खड़ी हैं और अपने परिवारों को आगे बढ़ा रही हैं एक भाई की तरह, जो भाई के कर्तव्यों को कर रही हैं। उन बेटियों को तहे दिल से आज का दिन समर्पित, आज का रक्षा सूत्र समर्पित। इसके आगे मैं और ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे भाई, बहुत सारे माओ के बेटे, बहुत सारी वीर बधुओं के पति और बहनों के भाई जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को समर्पित, उनके इस बलिदान को समर्पित कि उनकी मानसिकता को अच्छा बनाए, सुदृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, वे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ इस समाज में जी सके, आगे बढ़ सके। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि एक रक्षा सूत्र हम बहन अपने, तो इसी क्रम में एक रक्षा सूत्र स्वयं आज हम अपने लिए यानी कि हम बहनों के लिए भी समर्पित हैं।
हम अपनी मानसिकता से, हम अपनी संवेदनशीलताओं से अपने रिश्तों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, अपनी नीयत से हम अपने भाइयों को चाहते रहें, अब हमेशा वफादार रहें उनके प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने स्वयं के प्रति। और बस आखिरी क्रम हमारा यही है कि आज जो रक्षाबंधन के त्यौहार भले हम बहनें अपने भाइयों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच विभिन्न कारणों से जा पा रहे हैं, इस माध्यम से मैं अपने सभी भाइयों को, मैं अपने तीनों भाइयों को और उन सभी मुंह बोले भाइयों को जिनको कभी मैंने राखी बांधी है, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत 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 उत्साह और के साथ तमाम सारी ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। वो सौभाग्यवान हों, स्वस्थ हों, खुश हों और हर उस खुशी के हकदार हों जिनकी वो इच्छा रखते हैं। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी भाई अपने परिवार के साथ खुश रहें, खुशहाल रहें और जिंदगी की राह में आगे चलते रहें, रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। बाकी और आज के दिन मैं सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत ढेर सारा प्यार और सम्मान। इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करती हूँ। आगे मैं फिर मिलती रहूँगी। धन्यवाद।